होप यू आर डूइंग वेल। क्लास 10th की चैप्टर 1 की प्रीवियस वीडियो में हमने करी थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हमने 3 टाइप्स की डिकम्पोजिशन स्टडी करी थी, थर्मल, फोटोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस करना मतलब जगह लेना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह लेते हैं। अब कौन किसकी जगह लेगा वो डिपेंड करेगा उनकी रिएक्टिविटी में। जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव की जगह लेगा। सो ये याद रखो, जो ज्यादा ताकतवर है वो कम ताकतवर को उसकी जगह से हटा देगा और खुद उसकी जगह ले लेगा। पहले एग्जांपल देख लो, A प्लस बी सी, इन जनरल बता रही हूँ, A प्लस बी सी, मेरे पास एक मेटल था A और एक सोल्यूशन था बी सी। जो A एलिमेंट है ना वो ज्यादा पावरफुल है देन B, तो A क्या करेगा, B को बाहर कर देगा। A ने B की जगह ले ली, A चला गया B की जगह पर, C के साथ कंपाउंड बना लिया और B को कर दिया बाहर। तो इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। डेफिनेशन क्या बनी, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। एक ऐसे रिएक्शन जिसमें जो ज्यादा ताकतवर है वो कम ताकतवर की जगह ले रहा है फ्रॉम इट्स सोल्व सॉल्यूशन। अब इसका एग्जांपल के लिए जो एनसीईआरटी में एक्टिविटी दी हुई है वो दी हुई है, हमने आयरन नेल्स को डिप करना है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। कॉपर सल्फेट 9th क्लास में किया हुआ है, क्या कलर था, ब्लू विट्रोल बोलते हैं इसको। तो कॉपर सल्फेट का पहले तो फॉर्मूला बनाओ, कॉपर Cu वैलेंसी 2 पॉजिटिव, सल्फेट SO4 वैलेंसी 2 नेगेटिव, 2 से 2 कैंसिल, CuSO4। जो कॉपर सल्फेट है ब्लू कलर का कंपाउंड है और फॉर्मूला है CuSO4। मैंने क्या किया, 2 टेस्ट ट्यूब्स ली, दोनों टेस्ट ट्यूब में ये जो CuSO4 कलर ब्लू कलर का सोल्यूशन है वो ले लिया। अब दूसरे टेस्ट ट्यूब का पर्पस बताऊंगी अभी। दोनों के अंदर CuSO4 है और मैंने लिए 2 नेल्स, एक आयरन नेल है उसको बाहर रखा, कील होता है जो, और दूसरा इस सोल्यूशन के अंदर रख दिया। 2 आयरन नेल है, एक को तो बाहर रखा है, दूसरे को सोल्यूशन में रख दिया। अभी ध्यान दो इस वाले के ऊपर, ये टेस्ट ट्यूब है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के अंदर आयरन नेल डाला, होगा क्या, जो ये आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है, वो कॉपर को कर देगा बाहर, कॉपर तो हो गया बाहर, प्लस Fe चला जाएगा SO4 के साथ, Fe की वैलेंसी 2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, 2 से 2 कैंसिल, FeSO4 बन गया, FeSO4 प्लस Cu। जो FeSO4 है उसका लाइट ग्रीन कलर होता है, तो FeSO4 लाइट ग्रीन कलर का सोल्यूशन बन गया। हुआ क्या, आयरन जो ज्यादा रिएक्टिव था उसने कॉपर को डिस्प्लेस करा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, आयरन ने FeSO4 बना लिया, लाइट ग्रीन कलर का सोल्यूशन बन गया। और जो ये Cu है, Cu ब्राउन कलर की कोटिंग है जो आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी, ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन नेल। तो होगा क्या, ऑब्जर्वेशंस, ये जो सोल्यूशन था पहले था ब्लू कलर का, ब्लू कलर से FeSO4 बन गया और जो कलर है वो चेंज होने लग गया ग्रीन कलर में। अब मुझे दूसरे टेस्ट ट्यूब क्यों लेनी पड़ी, ताकि मैं कंपेयर कर सकूं शुरू में सोल्यूशन कैसा था, इसमें तो कोई आयरन नेल नहीं है ना, शुरू में सोल्यूशन ब्लू कलर का था जो धीरे धीरे हो गया ग्रीन कलर का। तो वो जो दूसरे टेस्ट ट्यूब है दैट एक्ट एज कंट्रोल ऑफ द एक्सपेरिमेंट, कंपैरिजन के लिए, ताकि मैं बाद में रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकूं। मुझे ओरिजिनल सॉल्यूशन का एक सैंपल रखना था जो कि कंट्रोल ऑफ द एक्सपेरिमेंट का काम करेगा। दूसरा, ये आयरन नेल इस सॉल्यूशन के अंदर है, ये जो आयरन नेल है इसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, ब्राउन कलर का कॉपर जमने लग जाएगा। एक आयरन नेल मैंने ऐसे बाहर भी रखा हुआ है, तो मैं इसके साथ कंपेयर करूंगी कि क्या पहले और अब के आयरन नेल में फर्क है, तो फर्क दिख जाएगा। इसके ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग जम जाएगी, ये जो ग्रीन है ये सोल्यूशन का कलर है, तो आयरन के ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग जम जाएगी, तो दूसरा आयरन नेल है वो भी कंट्रोल ऑफ द एक्सपेरिमेंट का काम करता है। ठीक है, अब इस रिएक्शन में तो मैंने आपको बता दिया कि Fe ज्यादा रिएक्टिव है देन Cu, बट हर रिएक्शन में कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए होती है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स है बेसिकली मेटल्स, उनको एक ऑर्डर में लगाया गया है, जो मोर रिएक्टिव है वो टॉप पर है, जो लेस रिएक्टिव है वो बॉटम पर है। तो जो ऊपर होंगे वो मोर रिएक्टिव होंगे, वो किसको डिस्प्लेस करेंगे, अपने से लेस रिएक्टिव को। सब कर लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है जो मेटल स्टार्टिंग में है वो ज्यादा रिएक्टिव है, जो लास्ट में है वो कम रिएक्टिव है। तो अब रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न कैसे करना है, लर्निंग टिप बताऊंगी और साथ साथ एलिमेंट्स के नेम वो जरूर याद रखना। सो लर्निंग टिप है, केदार, नाथ, बाबा, का, माली, आलू, जरा, फीके,
नहीं सूखे पकाता है। इतना लर्न कर लो। उसके बाद ये थोड़े से एलिमेंट पड़े बच गए हैं, ये तो आप कर ही लोगे। क्या क्या है? सीजू कॉपर, कॉपर के बाद एक मरकरी भी लिख लो, मरकरी Hg मरकरी, देन Ag सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये लास्ट के लिए टिप नहीं है, ट्रिक कोई नहीं है, बस आप ये लर्न करोगे हो जाएगा। सिल्वर, गोल्ड, Pt इज प्लेटिनम। तो सबसे पहले तो ये देखो, के पोटेशियम, के होता है पोटेशियम, Na सोडियम, Ba बेरियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Zn जिंक, Fe आयरन, Ni निकल, Sn याद रखना टिन है, Pb अभी करके होते थे लेड लास्ट वीडियो में, H हाइड्रोजन। यहां तक के लिए तो आपके पास लर्निंग ट्रिक है। केदारनाथ बाबा का माली आलू जरा फीके नहीं सूखे पकाता है। कोई स्पेलिंग अपने अकॉर्डिंग चेंज करनी हो कर लेना ये लर्निंग ट्रिक की। फिर उसके बाद कॉपर मरकरी, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। हमें पता ही है सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम तो बहुत कम रिएक्टिव है, तभी ज्वेलरी बनाने के काम आते हैं, तो इनको तो लास्ट में ही रखने हैं। तो अब इसमें हम कैसे यूज करेंगे? एग्जाम्पल याद करो, हमने करा था आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में रखा था। तो मेरे पास एक तो है आयरन और एक है कॉपर। ऊपर कौन है? आयरन, फिर उसके बाद कॉपर आ रहा है, तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। सपोज आपको उन्होंने बोला है मेरे पास है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को मैं रख रही हूँ, सपोज मैग्नीशियम रिबन है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, क्या रिएक्शन होगी? Mg ऊपर है पहले आ रहे हैं, Cu बाद में आ रहे हैं, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है जो वो डिस्प्लेस कर पाएगा। कोई और एग्जांपल देख लो, सपोज उन्होंने बोला मैंने करना है आयरन इन एल्यूमिनियम ऑक्साइड सॉल्यूशन, तो चेक करो ये रहा आयरन और ये रहा एल्यूमिनियम। आयरन और एल्यूमिनियम में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? एल्यूमिनियम। क्या आयरन एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं, आयरन तो कम रिएक्टिव है, सो रिएक्शन नहीं होगी। तो इस तरीके से आपने देखना है जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वही डिस्प्लेस कर पाएगा लेस रिएक्टिव को, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। तो रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना, जब इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे काम आएगी ये रिएक्टिविटी सीरीज कि वेदर द रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट। और ये सेम मेटल नॉन मेटल चैप्टर में भी काम आएगी जब हम वहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। सो आज के वीडियो में हमने स्टडी किया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में और रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।